जी की जय हो। ये बालाजी मंदिर है, 10 साल पुराणु है। अटे ऊपर छत नहीं रहती, ओपन ही रहे ऊपर थी। अटे संतान प्राप्ति में काफ़ी परसों है। बाकी मोरे 10 पेढ़ी है कि पूजा अर्चना करता हुआ मंगलवार शनिवार रदन हर टाइम मेड़ो रहे। अटे पूर्णिमा रो काफ़ी मेड़ो रहे। बाकी हर मनोकामना हर पूर्ण करे। ये जमीन में प्रकट हुआ ऊपर छत नहीं रहती। संतान प्राप्ति में काफ़ी परसों है। ले लो जय श्री राम, जय बजरंग बली। ये है श्री कानीवाड़ा हनुमान जी मंदिर का मुख्य द्वार और इस द्वार के भी 2 छोटे छोटे और गेट हैं, एक अंदर जाने के लिए तो दूसरा बाहर आने के लिए। इस द्वार के बाईं ओर पानी पीने के लिए एक प्याऊ बनी हुई है और बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं और रोड के दोनों साइड उचित स्थान देखकर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रसाद खरीदने के लिए। मंदिर के बाहर बहुत सारी प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं और आप अपनी पसंद की दुकान से श्री कानीवाड़ा हनुमान जी महाराज के लिए प्रसाद खरीद ले। क्योंकि हम हर बार इसी दुकान से प्रसाद खरीदते हैं तो इस बार भी हम यहीं से प्रसाद खरीद रहे हैं। इस प्रसाद में आपको भगवान को चढ़ने वाली संपूर्ण सामग्री मिल जाएगी, जैसे तेल सिंदूर, माली पन्ना, मखाने, नारियल, मौली धागा आदि। प्रसाद खरीदने के बाद अब हम चलते हैं माला लेने के लिए, जो कि आपको मंदिर परिसर के बाहर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। उससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये रोड बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहता है, इसलिए आपको बड़ी सावधानी पूर्वक इस रोड को क्रॉस करना है और मंदिर के बाहर माला बेचने वाले माली आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आपको अपनी आस्था के अनुसार माला खरीद लेनी है। और ध्यान रहे कि वो आंकड़े की ही माला हो। यहाँ पर आपको 3 से 4 वैरायटी की माला मिल जाएंगी। आप अपनी आस्था के अनुसार 1, 2 या फिर 3 माला खरीद ले, जो कि भगवान को अति प्रिय है। माला खरीदने के बाद आपको मुख्य गेट पर 2 छोटे छोटे द्वार दिखाई देंगे, तो किसी भी एक द्वार से आप अंदर चले आना और अंदर जैसे ही आप प्रवेश करोगे तो आपके सामने 2 बड़ी बड़ी घंटियाँ दिखाई देंगी, जिनको बजाना बहुत ही आवश्यक है। इनको बजाने से आपकी हाजिरी लग जाएंगी भगवान को। घंटी बजाने के बाद जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको ये ऑफिस कार्यालय दिखाई देगा, जहाँ पर आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और ऑफिस कार्यालय के सामने एक अति प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा है, जिसकी छांव में आप और आपका परिवार विश्राम कर सकता है। इस बरगद के पेड़ के नीचे पहले से ही बहुत सारे भक्तगण विश्राम कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा विश्राम कर लीजिएगा। अब जैसे ही हम धीरे धीरे मंदिर परिसर में आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ की एक व्यवस्था हमें बहुत खराब लगी, और वो थी जूते चप्पल की, जो कि पूरे मंदिर परिसर में बिखरे हुए थे। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके घर में कोई जूते चप्पल इस तरह बिखेरेगा तो आपको कैसा लगेगा? और ये तो भगवान का घर है, और ये व्यवस्था हम सभी भक्तों और यहाँ के सेवा समिति को अति शीघ्र सुधारनी होगी। श्री कानीवाड़ा हनुमान जी मंदिर अति प्राचीन मंदिर है और बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पर आने वाला हर भक्त आशीर्वाद के रूप में कुछ न कुछ लेकर ही जाता है। तो अब हम चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर। हम जैसे ही मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखकर आप समझ ही सकते हैं कि ये मंदिर कितना चमत्कारी है। यहाँ पर आए दिन हजारों भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है, और खास तौर पर मंगलवार और शनिवार को ये भीड़ 4 गुना हो जाती है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पुजारी जी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि पूरे मंदिर परिसर के चारों ओर विराजमान हैं। ये पुजारी जी सभी भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आपको भी कोई समस्या है और आप इस मंदिर में आए हुए हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। उससे पहले मैं आप सभी भक्तों को इस मंदिर परिसर का एक 360 डिग्री एंगल वाला राउंड वीडियो बनाकर दिखाता हूँ, जो कि काफ़ी सुंदर है और काफ़ी मनमोहक है। ये आप देख सकते हैं 360 डिग्री एंगल से कैमरा घूम रहा है, और आप देख सकते हैं एक बड़ा गेट बना हुआ है और 2 छोटे छोटे गेट है, जो कि आने और जाने के लिए है मुख्य गर्भगृह के अंदर। यहाँ पर आए दिन हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है, और उन्हीं में से आज मैं एक वो भक्त हूँ। और ये है श्री कानीवाड़ा हनुमान जी महाराज की वो प्रतिमा या मूर्ति जो जमीन से खुद ब खुद प्रकट हुई है। ये इतनी चमत्कारी मूर्ति है कि यहाँ पर सच्चे मन से आने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता। और यहाँ का एक चमत्कार ऐसा है कि अगर किसी महिला को पुत्र प्राप्ति में दिक्कत आ रही है या कोई समस्या आ रही है
अगर वो महिला यहाँ पर अपने मन से और सच्चे भाव से अगर आती है और पुत्र प्राप्ति की मनोकामनाएं मांगती है भगवान से, तो उसे आने वाले 12 महीनों के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार है। जब आपकी बारी आ जाए और आप इस चमत्कारिक प्रतिमा के सामने आ जाओ, तो सर्वप्रथम आप नतमस्तक हो जाइएगा इस प्रतिमा के सामने, हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाइएगा, यानी कि झुक जाइएगा और अपने मन की बात, जिस कार्य के लिए आप इस मंदिर में आए हो, वो बात अपने मन में सोचकर भगवान को बता दीजिएगा कि प्रभु मैं आपके चरणों में इसलिए आया हूँ, ये कार्य मेरा जल्द से जल्द कर दीजिएगा और मेरे से जितना बन पड़ेगा, यानी कि आपको एक बोलमा करनी है। अगर आपका कार्य हो जाए तो उस बोलमा को आपको आकर पूरा करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो सामग्री साथ में लेकर आए हैं जैसे कि प्रसाद और माला, तो सर्वप्रथम आपको भगवान को माला पहनानी है। उसके बाद आपके पास सिंदूर वाला तेल होगा, वो भगवान के ऊपर चढ़ाना है। फिर आपको प्रसाद के साथ एक माली पन्ना भी मिला होगा, वो प्रभु के ऊपर चिपकाना है, जिससे प्रभु का श्रृंगार हो जाएगा, भगवान का श्रृंगार हो जाएगा। उसके बाद आपके पास नारियल होगा, अगरबत्ती होगी और मखाने भी होंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके वो भी यहाँ पर आप चढ़ा दीजिएगा और अपने मन की बात प्रभु को अच्छे से बताकर साइड में कहीं एकांत में जाकर ध्यान लगाइएगा और प्रभु से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाए। पूजा अर्चना करने के बाद आपको एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि इस मंदिर परिसर की फेरी लगानी है। हो सके तो आप और आपका पूरा परिवार इस मंदिर परिसर की एक परिक्रमा आपको अवश्य लगानी है, ताकि जिस उद्देश्य से आप इस मंदिर में आए हैं, जो बात लेकर आप इस मंदिर में आए हैं, वो बात भगवान तक आपकी पहुंच जाए और आपका कार्य सिद्ध हो जाए। उससे पहले आप देखिए, ये है भगवान की वो प्रतिमा जो जमीन से खुद ब खुद उत्पन्न हुई है और बैक साइड से कैसी लगती है। और आप यहाँ पर भक्तों का जन सैलाब देख सकते हैं, हजारों की संख्या में आए दिन यहाँ पर इतने सारे भक्त आते हैं और भगवान की सेवा करके जाते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर भी कर देना। अगर आपको हम तक कोई बात पहुँचानी है तो उसे कमेंट कर देना, हम आपकी बात मंदिर परिसर तक जरूर पहुँचाएंगे। तब तक हम अपनी ये फेरी पूरी कर लेते हैं जो कि आधी अधूरी रह चुकी थी। उससे पहले आप देखिए, यहाँ पर कितने सारे पुजारी जी बैठे हुए हैं और उनसे मार्गदर्शन लेते हुए ये सारे भक्तजन। तो अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप भी इनसे संपर्क जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी भी सारी समस्याओं का समाधान ये पंडित जी, ये गुरु जी कर सके। अब चलते हैं हम बाहर की ओर। अब जैसे ही आप मंदिर परिसर से बाहर निकलेंगे तो थोड़ा पैदल चलकर आपको हवन कुंड तक जाना है, क्योंकि आपके पास जो नारियल है, जो अगरबत्ती है, जो मखाने की प्रसाद है, वो भी वहाँ पर अर्पित करनी है, समर्पित करनी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चलकर इस हवन कुंड के पास जाना है और सर्वप्रथम आप थोड़े से मखाने बाहर निकाल ले और मखानों को हवन कुंड के सामने रख दे, जहाँ पर बाकी सारे भक्तों ने रखे हुए हैं, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे और वहाँ पर आपको ये मखाने रख देने हैं। फिर आपके पास जो नारियल था उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उनको भी हवन कुंड के अंदर डाल दे। उसके बाद अगर आपके पास अगरबत्ती है तो अगरबत्ती जलाकर कहीं आसपास लगा दे। अगर कोई अगरबत्ती स्टैंड आपको दिखाई नहीं देता है तो उस अगरबत्ती को आप सीधा ही इस हवन कुंड में डाल दे, ताकि वो सीधे ही भगवान को अर्पित हो जाए, समर्पित हो जाए। फिर आपको यहाँ से वापस यू टर्न लेना है और वापस सामने जो स्थान दिखाई दे रहा है वहाँ पर जाना है। वहाँ पर एक अखंड ज्योति है, उसके दर्शन करने हैं। तो चलिए हम आपको अखंड ज्योति के भी दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य चल रहा है तो थोड़ी दुविधा है, असुविधा है, लेकिन ये निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आपको सारी सुविधाओं का आभास यहाँ पर होने लग जाएगा। और ये हैं श्री कानीवाड़ा हनुमान जी महाराज की अखंड ज्योति, जो कि 12 ही महीने जलती रहती हैं। और इसके एक साइड में एक तस्वीर लगी हुई है जो कि श्री कानीवाड़ा हनुमान जी मंदिर परिसर के वरिष्ठ पुजारी स्वर्गीय श्री पोलाराम जी महाराज की है। आप इस मंदिर परिसर में किसी भी पुजारी जी से एक धागा जरूर बनवा लीजिएगा, जिससे आपको बहुत सारे कार्यों में लाभ मिलेगा। श्री कानीवाड़ा हनुमान जी मंदिर में मुख्य 4 पुजारी हैं और उन्हीं में से एक हैं स्वर्गीय श्री पोलाराम जी महाराज के पुत्र श्री दिनेश जी गर्ग, जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं और इनकी मदद चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर दिख रहे हैं उस पर जरूर कॉल कीजिएगा और ये आपकी जरूर सहायता करेंगे। यहाँ पर हजारों की तादाद में कबूतर आते हैं और वो भी दाना खाने। अगर आप भी गेहूं, बाजरी, मक्का लेकर आते हैं तो सामने की ओर सीढ़ियाँ दे रखी हैं, उन सीढ़ियों के माध्यम से आप छत पर जाइए और इन कबूतरों को
दाना खिलाइए।